नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। भोले बाबा के समागम में भगदड़ पर घमासान। देश में आखिर कैसे बढ़ रहा है बाबाओं का मायाजाल। गांव नहीं, शहरी इलाकों में ज्यादा है बाबा का असर। बाबाओं की भक्ति लोगों का सच्चा विश्वास या फिर अंधविश्वास है? पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को क्यों है बाबाओं पर इतना विश्वास? द न्यूज पोस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे अंदर की पूरी बात। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के धार्मिक समागम में मची भगदड़ में सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौत ने देश को झकझोर करके रख दिया है। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर सियासत तेज हुई, जांच तेज हुई, एफआईआर दर्ज हुए और जब इस एफआईआर में बाबा का नाम ही नहीं दिखा तो सियासत और गर्म हो गई। सवाल भी उठे सत्संग कार्यक्रम की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर। किसकी थी लापरवाही? कैसे मची भगदड़? इसके लिए लगातार जांच चल रही है। योगी सरकार एक्शन मोड में है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाथरस भगदड़ कांड को लेकर भले ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर और भी कई सवाल है जो सच में विचार करने योग्य है। भले ही लोगों की आस्था पर हम सवाल तो नहीं खड़े कर सकते, लेकिन क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन जिस प्रकार देश में लगातार बाबाओं पर विश्वास लोगों का बढ़ता ही जा रहा है, वो किस हद तक सही है? गुरमीत राम रहीम, नित्यानंद, आसाराम बापू, रामपाल, ये कुछ ऐसे सेल्फ मेड बाबाओं के नाम है जिन पर हत्या, फ्रॉड और यौन शोषण के मामले दर्ज है। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आने के बावजूद भी ऐसे बाबाओं की भक्ति में अब भी कोई कमी नहीं देखने को मिलती। ना ही इन बाबाओं को उनके भक्त जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा ही कुछ भोले बाबा के मामले में भी नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि हाथरस में सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा ने ये ऐलान किया था कि लोग उनके जाने के बाद उनके पैरों की धूल उठा सकते हैं। भीड़ बेकाबू होकर उस धूल को लेने के लिए बढ़ी। इसके बाद ही भगदड़ मच गई। यह उस भीड़ की ओर इशारा करती है जिसका जिक्र जर्मन लेखक एलाइस कनेटी ने अपनी किताब क्राउड्स एंड पावर में किया था। वो लिखते हैं कि धर्म एक आज्ञाकारी भीड़ चाहती है, लोगों की ऐसी भीड़ जिसे भेड़ माना जाए और उनकी विनम्रता के लिए उनकी प्रशंसा की जाए। देखा जाए तो महिलाओं को शुरू से यही सीख दी जाती है कि वे जितनी अधिक भक्ति में लीन होंगी उन्हें उतना ही अच्छा माना जाएगा। शायद ये भी वजह रही हो सकती है कि सेल्फ मेड बाबाओं की भक्ति में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। ऐसे बाबाओं की भक्ति में शामिल होने पर हमेशा से ही अंधविश्वासी होने का आरोप लगता है। भीड़ में शामिल महिलाओं को अंधविश्वासी कहना पहली नजर में सही लग सकता है, लेकिन बात जब धर्म और जेंडर की हो तो इसमें कोई पहलू शामिल है, कई पहलू शामिल है। जर्नल साइंस की एक रिसर्च बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जादुई घटनाओं, किसी अनहोनी जैसी चीजों में अधिक भरोसा करती है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह महिलाओं की तार्किक समझ तक पहुंच है। रिसर्च के मुताबिक पुरुष हमारे समाज में इस तरीके से बड़े होते हैं जहां उन्हें तर्क संगत होने और निर्णय लेने के लिए भावनाओं या फिर भावनाओं के उपयोग से इनकार करने के काबिल बनाया जाता है। इसलिए वे किसी भी चीज पर तुरंत भरोसा करने की जगह विश्लेषण और सोच विचार करने को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के जीवन में इसकी कमी शुरुआत से बनी रहती है। तर्कवादियों की माने तो ये बाबा धोखेबाज होते हैं तो लोगों को ठगते भी है। कई गुरुओं के दुनिया भर में आलीशान आश्रम है और कुछ को बलात्कार और हत्या का भी दोषी ठहराया जा चुका है। इन आरोपों को लेकर उनके अनुयायी आमतौर पर संशय में रहते हैं और इससे तर्कवादियों का भ्रम और भी बढ़ जाता है। वे पूछते हैं कि ऐसा कैसे है? तमाम सबूतों के बावजूद ये गुरु अभी भी अपने सपोर्ट्स को बरकरार कैसे रखे हुए हैं? तर्कवादी यहाँ तक अपने तर्क में एक बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने युगों पहले तर्क दिया था कि विज्ञान और धर्म को नहीं मिलाना चाहिए और उन्हें अलग रखना चाहिए। विवेकानंद ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके तरीके अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि विवेकानंद को उद्धृत करने के लिए कि धर्म आध्यात्मिक दुनिया की सच्चाइयों से उसी तरह व्यवहार करता है जैसे रसायन विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञान भौतिक दुनिया की सच्चाइयों से व्यवहार करते हैं।
एक और महान आध्यात्मिक गुरु टैगोर की तरह ही विवेकानंद भी जगदीश चंद्र बोस के वैज्ञानिक प्रयासों के प्रबल समर्थक थे। तर्कवादी गलत हो सकते हैं क्योंकि जिस लेंस से वे दुनिया को देखते हैं वह द्विध्रुवी नहीं होता। वो सिर्फ एक ही तरीका जानते हैं और देखते हैं। ऐसे में ये पूछना कि धार्मिक विश्वासी लोग वैज्ञानिक क्यों नहीं है, तो ये सबसे अवैज्ञानिक प्रश्न है।